अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 19। इट्स अ सेकंड लास्ट लेक्चर ऑफ योर दिस सेमेस्टर। तो हमारा लेक्चर नंबर 19 है। आप लोगों ने प्रीवियस जितने भी लेक्चर किए होप सो आप लोगों को समझ आई होगी एंड होप ऑल्सो यू आर ऑल आर डूइंग गुड फिट एंड फाइन। ये लेक्चर है BScs के स्टूडेंट्स, सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने जो है स्टैटिस्टिक्स का बेसिक सिलेबस जो है वो कवर किया है। हम लोगों ने आपके लास्ट लेक्चर में जो टॉपिक न्यू स्टार्ट किया था वो प्रोबेबिलिटी था। प्रोबेबिलिटी क्या होती है इसके बारे में मैंने आपको बताया, थोड़ा सा नॉलेज दिया और क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया। प्रोबेबिलिटी बेसिकली वर्ड प्रोबेबल से ड्राइव हुआ है, यानी जब हम लोगों ने अनसर्टेनिटी को मैयर करना होता है, ऐसी चीज़ जिसके बारे में हम श्योर नहीं होते हैं और उसको हम मैयर करना चाहते हैं, आने वाले वक्त के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, रिजल्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं, दैट आर अनसर्टेन, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी को यूज़ करते हैं। अच्छा, प्रोबेबिलिटी के लिए मैंने आप लोगों को कुछ गेम के बारे में बताया था जिसमें आप लोगों ने कार्ड्स की गेम्स होती हैं और उन कार्ड्स की जो आप लोगों की क्या कहा जाता है आउटकम्स हैं, टोटल आउटकम्स, उसके बारे में भी बताया। मैंने आपको सैम्पल स्पेस के बारे में बताया, इवेंट्स के बारे में बताया, ये सारा नॉलेज आप लोगों ने ले लिया। सेट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया, वेन डायग्राम के बारे में भी बता दिया। अब चलते हैं आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं थोड़े से वो सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप लोगों को मैं बताऊँगी कि कुछ लॉज हम लोग प्रोबेबिलिटी के पढ़ेंगे। सो सबसे पहले तो ये आपका एक क्वेश्चन है, coins are tossed once. What is the probability of getting no head? ओके क्लास, सबसे पहले तो देखिए मैंने आप लोगों को जैसे बताया आपके प्रीवियस लेक्चर में कि हम लोग प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं। पहले हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं व्हाट इज़ द रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो 2 कॉइन्स आर टॉस्ड वंस, ये हमारा क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट है कि हमने 2 कॉइन्स को टॉस किया है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी, अब हमने निकालना क्या है, और जिस चीज़ की हमने प्रोबेबिलिटी निकाली होती है बेसिकली वो हमारा क्या होता है, इवेंट होता है। तो नो हेड आने के आउटकम्स हमारे पास क्या होंगे, इवेंट होगा हमारा, और कॉइन्स को टॉस करने का जो हमारा है वो प्रैक्टिकल, वो बेसिकली रैंडम एक्सपेरिमेंट हमारा कहलाएगा। ठीक है, ये 2 चीज़ें आप लोगों ने समझ लिया। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या होगा। चूँकि हम लोगों ने 2 कॉइन्स को टॉस किया है तो हम लोग इसकी सैम्पल स्पेस क्रिएट करके, जिसको कैपिटल S से शो किया जाता है, सैम्पल स्पेस को क्रिएट किया जाता है और कैपिटल S से शो किया जाता है। इसके आउटकम्स लिखते हैं। चूँकि 2 कॉइन्स हैं तो एक कॉइन का आउटकम होता है हेड एंड टेल, दूसरे कॉइन का भी टॉस आउटकम होती है हेड एंड टेल। अब आपने क्या करना है, टोटल सैम्पल स्पेस बनाने के लिए इसको मिला के लिख देना है। ठीक है, जैसे आप लोग अपने मैथमेटिक्स में रिलेशन पढ़ते होंगे जिसमें आप लोग आउटकम्स को मिलाकर लिखा करते हैं, तो यहाँ पर भी आपने इन आउटकम्स को मिलाकर लिख देना है। हेड हेड, पहले इस हेड को इस इन दोनों आउटकम्स के साथ लिखना होगा, हेड टेल। ठीक है, देन इस टेल को मिलाकर लिखना होगा, टेल हेड, टेल टेल। तो ये आपकी टोटल सैम्पल स्पेस की आउटकम्स हो गई। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने आउटकम्स निकालनी है। और सैम्पल स्पेस की आउटकम्स निकालने का फॉर्मूला भी होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला मेथड भी देख लें। क्योंकि हमारे पास 2 कॉइन्स है और आपने इनको 2 दफ़ा टॉस किया है तो आपके पास जो है इसकी आप लोगों ने कॉइन को 2 कॉइन्स को एक दफ़ा टॉस किया है, तो इसका मतलब क्या है कि हर कॉइन के अंदर 2 आउटकम हैं और 2 कॉइन्स हैं, तो आप लोगों ने इसका पावर में ली तो आप लोगों के पास 4 आउटकम्स हो गए। ठीक है, ये भी एक तरीका है आप लोगों के आउटकम्स को आइडेंटिफाई करने का कि टोटल आउटकम्स कितनी होंगी।
सो हमारे पास जो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस है वो कितने हैं, 4 है, यानी एक सैम्पल स्पेस के अंदर 4 आउटकम्स हैं। अब हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसके लिए एक इवेंट क्रिएट किया जाएगा। इवेंट कौन सा होता है, किसी भी कैपिटल लेटर को लिखकर आगे 2 डॉट लगाकर आप लोग इवेंट को डिफाइन करते हो। हमारा इवेंट क्या है, अकरेंस ऑफ नो हेड आने की जितने भी आपके आउटकम्स हैं वो हम लोगों ने लिखने होंगे अपने इवेंट में कि कितने ऐसे आउटकम हैं जिसमें कोई हेड नहीं आया है, तो वो हमारा इवेंट हो गया। हमने इवेंट को डिफाइन करने के बाद जो है अपना इवेंट का सेट लिखना होगा या उसकी आउटकम्स को मेंशन करना होगा, वो हमने सैम्पल स्पेस में देखना होता है। अब आप देख रहे हो पहली आउटकम में हेड है, सो वी लीव इट। सेकेंड आउटकम में भी हेड है, थर्ड आउटकम में भी हेड है, फोर्थ आउटकम में हेड नहीं है, दैट दिस फोर्थ वन आउटकम इज द आउटकम ऑफ योर इवेंट। ठीक है, इवेंट एक ही आउटकम ये हो गई। अब नेक्स्ट हमारा काम क्या होगा कि हम लोगों ने इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोगों को पता है। प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला जो होता है P ऑफ A इज इक्वल्स टू N ऑफ A डिवाइड बाई N ऑफ S। तो N ऑफ A आप लोगों के पास क्या है, 1, N ऑफ S आप लोगों के पास क्या है, 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A आप लोगों के पास होगी 1/4। ठीक है, ये आप लोगों ने कर लिया। अब नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है, ये देखें, ये आप लोगों की प्रोबेबिलिटी आप लोगों ने निकालना सीख ली। नेक्स्ट आप लोगों को मैं सैम्पल स्पेस बनाना बताऊंगी। आपके जो एक्सपेरिमेंट होता है डाइस का, उसकी सैम्पल स्पेस आपको बनाना बताऊंगी। 2 डाइज आर रोल्ड, 2 डाई को रोल किया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ गेटिंग सेम नंबर। हमारे पास ऐसे कौन से आउटकम्स होंगे जिनमें सेम नंबर अपीयर होंगे उन 2 डाइस को रोल करने पर, तो उसकी हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब आप लोगों को बताती चलूँ कि यहाँ पर 2 डाइस रोल किए गए हैं, तो पहला काम हम लोग सैम्पल स्पेस बनाते हैं। तो 2 डाइस जब रोल किए गए हैं, एक डाई में आपकी आउटकम है 1 2 3 4 5 एंड 6, एंड सेकेंड डाई में भी आपकी आउटकम्स हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। तो इसके कितने पॉसिबल आउटकम्स बन सकते हैं जब हम इनको मिलाकर लिखेंगे। 1 को इन तमाम आउटकम से मिलाकर लिख लें, 2 को फिर लिख दें, 3 को लिख दें। इट मीन्स अगर जब हम ये काम करेंगे तो हमारे पास 6 की पावर 2 यानी 36 टोटल आउटकम्स बनेंगे हमारी सैम्पल स्पेस के। तो सैम्पल स्पेस आप लोगों ने बनानी होगी हर हाल में जब आपको कहा जाएगा। तो 1 1 लिखा, 1 2 मिलाकर लिखा, 1 3 सो ऑन 1 6। ठीक है, फिर उसके बाद 2 1 2 2 2 3 सो ऑन 2 6। बहुत ही इजी वे है अपने आउटकम्स बनाने का। 3 1 3 2 3 3 एंड 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 6, 5 1 5 2 एंड सो ऑन 5 6। इसी तरह 6 1 6 2 सो ऑन 6 6। तो ये आप लोगों की क्या है, 36 आउटकम्स बन गए। ठीक है, हमारी ये सैम्पल स्पेस क्रिएट हो गई जिसमें आपने 36 आउटकम्स बना ली। अब हमारा काम क्या है कि हम लोगों ने क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ गेटिंग सेम नंबर। तो आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 ऐसी आउटकम्स होंगे जिसमें आपके पास सेम नंबर अपीयर होंगे, क्योंकि सेम नंबर अपीयर होने की हम लोगों ने जो है वो प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो चलें मैं आप लोगों को बताती चलूँ। अब हम लोग एक इवेंट क्रिएट करेंगे, अपीयरेंस ऑफ सेम नंबर अपीयर होने का कि जो आपकी चांसेस हैं वो आपके पास इवेंट ए हो गया। और एन ऑफ ए आपके पास क्या हो जाएगा, 6 आउटकम्स ऐसी होंगी जिनमें सेम नंबर अपीयर होगा। कैसी होंगी ये लिख भी देती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। 1 1 ऐसी आउटकम होगी जिसमें सेम नंबर अपीयर होगा। फिर उसके बाद 2 2 ऐसी आउटकम होगी जिसमें सेम नंबर अपीयर होगा। 3 3 ऐसी आउटकम होगी जिसमें सेम नंबर अपीयर होगा। 4 4 5 5 एंड 6 6। ठीक है,
तो ये आप लोगों के सेम नंबर अपीयर होने की आउटकम्स हो गई। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब हम लोगों ने निकालना है तो उसका फॉर्मूला है एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ए आप लोगों के पास क्या है 6 और एस आप लोगों एन ऑफ एस क्या है 36। तो आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6। ठीक है, ये आपका प्रोबेबिलिटी का आंसर हो गया। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को। चलें, ये भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं एडिशन लॉ की तरफ कि प्रोबेबिलिटी में एडिशन लॉ क्या होता है। जब हम लोग एक से ज़्यादा इवेंट्स को मिलाकर लिखते हैं, एक से ज़्यादा इवेंट्स की एडिशन करते हैं, तो वो आपके पास एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी होता है। तो उससे पहले हम एक्सियम्स पढ़ लेते हैं। प्रोबेबिलिटी के एक्सियम्स क्या होते हैं। एक्सियम्स आपके प्रोबेबिलिटी के क्या हैं, प्रोबेबिलिटी को मेजर करने के। क्लास एक्सियम्स क्या होते हैं। एक तो आप लोगों ने हमेशा याद रखना है कि प्रोबेबिलिटी 0 से लेकर 1 के दरमियान में लाई करती है। ठीक है, आपका किसी भी आप नंबर की ए प्रोबेबिलिटी निकालते हो या बी की प्रोबेबिलिटी निकालते हो या एक्स की प्रोबेबिलिटी निकालते हो, कोई भी इवेंट है तो आपकी हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से लेके 1 के दरमियान में लाई करेगी। ओके, तो आप लोगों ने याद रखना है कभी भी 0 से लेस देन नहीं हो सकती, यानी नेगेटिव प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, और कभी 1 से ग्रेटर नहीं हो सकती, यानी एक से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है। और दूसरी चीज़ क्या है कि समेशन आई वेरीज 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स आई। एक आपके पास नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होता है, जिसमें क्लास आप लोगों के पास फॉर्मूला क्या होता है कि दो इवेंट्स ए और बी हैं हमारे पास, उनका हम लोगों ने यूनियन निकालना है, यानी उनकी एडिशन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो उसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या है कि नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, यानी कि ए और बी के दरमियान में कोई कॉमन पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं। जब कॉमन पॉइंट एग्जिस्ट करते हैं तो हम लोग उसकी प्रोबेबिलिटी को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के एडिशन के साथ सेपरेट कर देते हैं। तो ये हमारे पास एडिशन लॉ बन जाता है। एडिशन लॉ नंबर 2 क्या होता है कि जिसमें हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए जो है वो फार्मूला अपना बनाते हैं और उसके लिए प्रोबेबिलिटी मेजर करते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, आपको पता ही है कि जिसमें जो होती है ए इंटरसेक्शन बी जो होता है 0 के इक्वल होता है, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं। तो इसमें फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, ये आपके पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का फॉर्मूला हो गया। अब चलें इन दोनों फॉर्मूला से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलें जी, आपका पहला क्वेश्चन है 6.37 है आपके 232 पेज नंबर पे। देखें, मैं इसको ज़रा थोड़ा सा जूम कर देती हूँ। ये देखें, आपके पेज नंबर है 232। ठीक है, और आपकी एग्जांपल है 6.37। अब फेयर डाई इज़ रोल्ड वंस, एक फेयर डाई जो है 1 टाइम रोल किया गया। आगे क्या उन्होंने पूछा है, यू विन, सॉरी ओके, अ फेयर डाई इज़ रोल्ड वंस, एक फेयर डाई जो है 1 टाइम रोल किया गया। यू विन ₹5 इफ़ द आउटकम इज़ आइदर इवन और डिविजिबल बाय 3। आप लोगों को 5 रुपये मिलेंगे अगर आपकी जो आउटकम है वो डाई की वो इवन नंबर होती है या 3 पे डिवाइड होने वाला कोई नंबर होता है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द गेम, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि आप गेम को जीत जाओगे। तो आप लोगों ने इसको सॉल्व करना है। इसका मतलब क्या है, लेट ए द इवेंट दैट द आउटकम इज़ इवन। हम लोग एक इवेंट ए बनाएंगे जिसकी आउटकम क्या होगी, वो इवन नंबर होगा। बी द इवेंट दैट द आउटकम इज डिविजिबल बाय 3। हम लोग एक इवेंट बनाएंगे जिसमें हमारे पास एक आउटकम होगी जो कि डिविजिबल बाय 3 होगी। सो अब हम लोगों ने क्या करना है, चलें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बोर्ड पे। आपका क्वेश्चन क्या है कि आपके पास एक डाई को रोल किया गया। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट हमारा क्या हो गया, पहले उसको आइडेंटिफाई करके लिखते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट हमारे पास क्या है, अ डाई इज रोल, एक डाई को रोल किया गया। ठीक है, अब डाई को रोल करने के बाद हम लोगों ने जो है वो 2 इवेंट बनाने हैं। इवेंट ए आपके पास क्या है, एक इवेंट होना चाहिए। हम लोगों ने गेम के विनिंग के चांसेस देखने हैं। तो विन कब करेगी, जब आपके पास एक तो जो आपके पास डाई में नंबर अपीयर होगा जो कि इवन नंबर होगा तो फिर आप लोग गेम को विन करोगे। तो आप लोग यहाँ पर एक इवेंट ए बना लें, द अपीयरेंस ऑफ
इवन नंबर के आने की जो आपकी चांसेस हैं उससे आप लोग गेम को विन करोगे। तो इवन नंबर वाली अपेयरेंस को आप लोगों ने क्या करना है, इससे आप लोग गेम को विन करोगे। फिर उसके बाद एक बी इवेंट बनाते हैं। दूसरा उन्होंने चांस बताया आपके क्वेश्चन में कि आप लोग गेम को विन करोगे और डिविजिबल बाय 3, यानी आपने अपेयरेंस ऑफ अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 3, जो कि 3 पे डिवाइड हो जाएगा। तो वो नंबर जो 3 पे डिवाइड होगा उसके 3 पे डिवाइड होने पे आप लोग अपनी गेम को विन करोगे। यानी यहाँ पर क्या है, आइदर ए और बी, या तो ए अपीयर होगा या बी अपीयर होगा तो आप लोग गेम को विन कर जाओगे। अब यहाँ पर आइदर ए और बी का मतलब क्या है कि 2 इवेंट अपीयर हो रहे हैं, ठीक है, और वो एक साथ, आइदर और, एक साथ नहीं बल्कि एक या तो ए अपीयर होगा या तो बी अपीयर होगा, 2 चांस उन्होंने बताए हैं। जब ये और का वर्ड यूज हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग हमेशा प्रोबेबिलिटी एडिशन लॉ से करेंगे। याद रखें, ये की पॉइंट है आपके याद रखने वाला, दैट अगर और का वर्ड आता है, और वर्ड यूज आपके क्वेश्चंस में आता है या आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो इसमें इवेंट के दरमियान में और का वर्ड आ जाता है, तो आप लोगों ने हमेशा एडिशन लॉ यूज करना होगा इस और के वर्ड से, ठीक है। आप लोगों ने एडिशन लॉ को हमेशा यूज करना है, ये प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करने का की पॉइंट है। चलें अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, आपका एक डाई रोल किया गया तो आपका सैंपल स्पेस क्या हो गया, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। फिर उसके बाद इवेंट ए क्या था, द अपीयरेंस ऑफ इवन नंबर। तो इवन नंबर की अपीयरेंस की आउटकम्स कौन कौन सी आपकी होती हैं, 2 4 एंड 6, ठीक है। और बी आपके पास क्या होगा, बी एक इवेंट है जिसमें अपीयरेंस ऑफ अ नंबर डिविजिबल बाय 3, ऐसे नंबर अपीयर होंगे जिसमें जो कि डिविजिबल बाय 3 होंगे। तो 3 पे डिवाइड होने वाले एक तो 3 नंबर है और एक 6 नंबर है आपकी इस टोटल पॉसिबल आउटकम्स में। देख सकते हो आप लोग, एक तो आपके पास 3 डिवाइड हो रहा है 3 पे और 6 डिवाइड हो रहा है 3 पे, तो आप लोगों के पास जो है ये 2 बन गई, आपकी आउटकम्स बन गई ए और बी इवेंट की। इसके बाद हम लोगों का काम क्या है कि हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, एडिशन लॉ से निकालनी है प्रोबेबिलिटी। तो एडिशन लॉ की आपका फॉर्मूला क्या है, पहले तो फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले ये देख लें कि ए और बी इवेंट की आउटकम्स के दरमियान में कोई कॉमन पॉइंट मौजूद है या नहीं है। इन दोनों में कॉमन पॉइंट मौजूद है, यानी 6 दोनों में कॉमन है। इट मीन्स ये नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, यानी दोनों में कॉमन पॉइंट एग्जिस्ट करता है। तो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए जो एडिशन लॉ होता है वो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। फॉर्मूला अब आप लोगों ने लिखना होगा, नॉट म्यूचुअली का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आप लोग कैसे निकालोगे, एन ऑफ ए डिवाइड बाई एन ऑफ एस। तो यहाँ पे हम लोग साइड पे पहले प्रोबेबिलिटी सारे निकाल लेते हैं। जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालेंगे तो वो हमारे पास इक्वल होती है एन ऑफ ए ओवर एन ऑफ एस के, ठीक है। एन ऑफ ए आप लोगों के पास क्या है, 1 2 3, एन ऑफ एस यानी टोटल सैंपल स्पेस के नंबर कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हैं। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी होगी 1/2 के इक्वल, ठीक है। चलें अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमने निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी इसी फॉर्मूले से होगी, बस चेंज क्या हो जाएगा, एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस हो जाएगा, ठीक है। तो एन ऑफ बी आपके पास क्या है 2, तो 2/6, तो आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/3 सिंप्लीफाई करने के बाद। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारे फॉर्मूले में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी रिक्वायर्ड है, तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वेरी वेल नोन कि जो इनमें कॉमन पॉइंट होगा, इनमें कॉमन पॉइंट क्या है, ओनली 1, दोनों में कॉमन पॉइंट ओनली 1 है, तो 1/6 आपके पास क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये देखें, ठीक है। अब आपने जो आपका फॉर्मूला है उसमें वैल्यूज रखनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आप लोगों के पास क्या है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आप लोगों के पास क्या है 1/3, तो ये आप लोगों के पास क्या है 1/6। माइनस कर दिया, माइनस और सब्ट्रैक्ट करने के बाद देखिए आपके पास आंसर क्या आता है, 3 + 2 5, 5 - 1 4, 4/6। तो ये आंसर हो गया 2/3, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आप लोगों के पास आ गया 2/3।
गॉट इट? आप लोगों को समझ आ गई होगी कि हम लोग कॉमन पॉइंट्स कैसे देखते हैं और कौन सा फॉर्मूला उसके लिए अप्लाई करते हैं। ये एडिशन लॉ आप लोगों के लिए हो गया फॉर द एडिशन लॉ फॉर द नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब आप लोगों ने क्या करना है, एडिशन लॉ आप लोगों ने अप्लाई करना है फॉर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। इसके लिए आप लोगों का क्वेश्चन देख लें, बुक में ही आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर है 6.29, ठीक है, अगर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6.29, अ बैग कंटेन्स 6 रेड एंड 4 वाइट बॉल्स, 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। एक बैग के अंदर 6 रेड और 4 वाइट बॉल हैं, उनमें से 2 बॉल को सिलेक्ट करना है रैंडमली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी, तो आप लोगों ने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। बोथ आर वाइट, दोनों ही वाइट हैं, 1 इज रेड एंड 1 इज वाइट। एक रेड है और एक वाइट है। ये क्वेश्चन तो आपको आई थिंक तो मैं करवा चुकी हूँ आपके लास्ट लेक्चर में, सो इसकी ज़रूरत नहीं है। हम लोग एडिशन लॉ का क्वेश्चन करते हैं। ओके 6.38 क्वेश्चन है, आपकी बुक में 232 पेज नंबर है। क्या क्वेश्चन है देखें। अ कस्टमर एंटर्स अ फूड स्टोर, एक कस्टमर जो है एक फूड स्टोर में एंटर होता है। द प्रोबेबिलिटी दैट द कस्टमर बायज, क्या प्रोबेबिलिटी है कि कस्टमर खरीदेगा ब्रेड इज 0.60। जब वो कस्टमर खरीदता है ब्रेड को तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.60 है। नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है, मिल्क इज, अगर वो मिल्क को बाय करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0.50 है। बोथ ब्रेड एंड मिल्क इज 0.30, अगर दोनों को बाय करता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.30। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कस्टमर वुड बाय आइदर ब्रेड और मिल्क और बोथ। इसका मतलब क्या है, और का वर्ड आ गया है, तो आप लोगों ने एडिशन लॉ का यूज करना है। चले आप लोगों को बताते हैं। आप लोगों ने अब क्या करना है, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है आपका, अ कस्टमर परचेज फूड, ठीक है, एक कस्टमर जो है वो फूड को परचेज कर रहा है। ये आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने क्या कहा कि प्रोबेबिलिटी है आपके एक इवेंट ए की, आप लोग इवेंट ए ना कहें, आपकी प्रोबेबिलिटी है ब्रेड को खरीदने की। अगर वो कस्टमर ब्रेड को खरीदता है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रेड लिख लें आप लोग, या खाली बी भी लिख लोगे तो काफ़ी होगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मतलब है कि वो ब्रेड को खरीदता है, और ब्रेड को खरीदने की प्रोबेबिलिटी पहले से ही आपको क्वेश्चन में दे दी गई है, 0.60 के इक्वल है। फिर उसने क्या कहा कि मिल्क को खरीदने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.50 है। वो प्रोबेबिलिटी उस चीज़ की क्या है कि वो बाय करता है ब्रेड और मिल्क, यानी वो मिल्क और ब्रेड दोनों ही बाय कर लेता है। एंड यानी ब्रेड और मिल्क दोनों को बाय करता है, तो एंड का वर्ड जब आता है तो इंटरसेक्शन का हम लोग टर्म यूज करते हैं, यानी दोनों के मैचेस पॉइंट। अब वो दोनों इकट्ठे तो खरीदता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी उन्होंने बता दी है, वो 0.30 के इक्वल है। नेक्स्ट उसने क्या कहा है कि आप लोगों ने और की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। आइदर ब्रेड और मिल्क, वो परचेज करेगा आइदर ब्रेड और मिल्क, तो इसका मतलब क्या, और का वर्ड आ गया। तो अब आप लोगों ने एडिशन लॉ यूज करना है, या तो वो ब्रेड खरीदेगा या फिर वो मिल्क खरीदेगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आप लोगों ने निकालनी होगी। तो आपको पता है आइदर और का वर्ड है और दोनों में कॉमन पॉइंट भी एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। तो आप लोगों ने क्या करना होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ मिल्क माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्रेड एंड मिल्क, यानी दोनों के कॉमन पॉइंट्स। ब्रेड की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.60, मिल्क की प्रोबेबिलिटी क्या है 0.50, और दोनों की इकट्ठी प्रोबेबिलिटी क्या है ये। अब आप लोगों ने क्या करना है, दोनों को ऐड करके 0.60, 0.50 माइनस 0.30 दैट इज इक्वल्स टू 0.8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यूनियन एम आपके पास हो गया 0.8 के इक्वल, ठीक है। ये आप लोगों का एक और एडिशन लॉ का क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन बहुत छोटे होते हैं, बस आपने स्टेटमेंट को समझना होता है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट चलते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर है 6.39 क्वेश्चन क्या है ये देखें। आपके पेज नंबर 233 मिराजुद्दीन मिर्जा की बुक है, इसमें आपका 39 क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 6.39, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ कार्ड्स, एक कार्ड को ड्रा किया गया पैक ऑफ कार्ड से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड्स ड्रॉन विल बी आइदर एन एस और अ किंग, यानी जो कार्ड ड्रा किए गए या तो वो किंग होगा या वो एस होगा। अब इसका मतलब क्या है, आइदर और का वर्ड आ गया, इट मीन्स ये एक एडिशन लॉ है। आप चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में क्या है कि एक गेम खेली जा रही है जिसमें एक कार्ड को ड्रा करना है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होगा, वेल शफल्ड, यानी गेम को खेला जा रहा है तो वेल शफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, ठीक है। कार्ड्स का जो है वो
आपके पास रैंडम एक्सपेरिमेंट है। देन उन्होंने क्या कहा कि इसका सैम्पल स्पेस हम लोगों ने देखना होगा, तो नंबर ऑफ सैम्पल स्पेस बनाएंगे तो वो हमारे पास क्या है 52 कार्ड्स होते हैं। जाहिर सी बात है जब भी हम कार्ड्स के ऊपर रैंडम एक्सपेरिमेंट करेंगे तो 52 कार्ड्स है। अब उन्होंने क्या कहा, आइदर और की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, और उनका क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन विल बी आइदर एन एस और अ किंग, यानी और का वर्ड आ गया है। तो आप लोगों ने क्या लिखना है, एक इवेंट बनाना है, द ड्रॉन कार्ड इज एन एस, यानी जो कार्ड ड्रॉ किया गया वो एस है, और बी एक इवेंट बनाना है, द ड्रॉन कार्ड इज अ किंग, यानी जो कार्ड ड्रॉ किया गया वो किंग है। यस, ओके। तो ए और बी हमने दो इवेंट बना लिए। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास क्या होगा कि एक कार्ड ड्रॉ किया जा रहा है जो कि एस होगा, तो आपको पता है आपके जो कार्ड में जो आपके पास सूट्स होते हैं वो 4 सूट्स होते हैं। 52 कार्ड में 4 सूट होते हैं, हर सूट में एक एस कार्ड होता है, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। तो हर सूट में अगर एक एस कार्ड हो गया, 4 सूट्स हुए, तो इसका मतलब 4 एस में से एक एस सिलेक्ट होगा, और टोटल कार्ड 52 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 4/52 हो गई। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आप लोगों के पास क्या होगी, किंग, तो किंग भी यही है आपके पास 4/52। दोनों में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, एस कार्ड किंग कार्ड से कभी भी मैच नहीं कर सकता। आपको पता है एस की अलग डिफरेंट जो होती है वो शिनाख्त होती है, और किंग की अलग शिनाख्त होती है, तो दोनों मैच नहीं कर सकते, यानी ए और बी में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। जब कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग प्रोबेबिलिटी आइदर और की निकालने जा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, जिसमें आपके पास फॉर्मूला यूज होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और -0 क्या कि दोनों में कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आपके पास 4/52 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास 4/52 है, तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा 8/52 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का। ठीक है, आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ये देखें, ओके, 8/52। तो ये आपके पास आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, एडिशन लॉ सॉल्व किया फॉर द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए एक और आपका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपका क्वेश्चन है, पेज नंबर है आप लोगों का 233 सेम, एंड द क्वेश्चन नंबर है 6.40। क्वेश्चन क्या है, डिटर्मिन द प्रोबेबिलिटी, हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है ऑफ गेटिंग 4, एक 4 आने की, और अ 5, एक 5 आने की, व्हेन अ डाई इज रोल्ड वंस, जब एक डाई को एक दफ़ा रोल किया जाता है। अब इस क्वेश्चन का भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, बस आप लोगों ने क्या करना होगा, आपके सेम सारे पैटर्न्स होते हैं, तो आप लोगों ने सबसे पहले रैंडम एक्सपेरिमेंट को आइडेंटिफाई करना है। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है आप लोगों के पास कि एक डाई को रोल किया गया, तो लिख लें अ डाई इज रोल्ड, एक डाई को रोल किया गया, और फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि इसमें से एक 4 और 5, आइदर 4 और 5, यानी 4 नंबर अपीयर होगा फेंकने से, या 5 नंबर अपीयर होगा, तो टोटल एन ऑफ एस आपके पास 6 हो गया। ठीक है, तो आप लोगों ने बस इवेंट्स बनाने हैं। इवेंट ए रख लें, द 4 नंबर अपीयर, यानी डाई के ऊपर जो है वो 4 नंबर अपीयर्ड होता है, और इवेंट बी बना लें कि 5 नंबर अपीयर होता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग इनकी प्रोबेबिलिटीज निकाल लें। 4 नंबर अपीयर कितनी दफ़ा होगा, अगर एक डाई रोल हुआ है, 1 टाइम रोल हुआ है, तो उसमें 4 1 टाइम ही अपीयर होगा ना, तो 1/6 आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए होगी। 5 भी आपके पास एक दफ़ा ही अपीयर हो सकता है, तो 1/6 आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी होगी। दोनों में कोई कॉमन पॉइंट्स भी नहीं है, 4 5 से मैच नहीं कर सकता है, तो आप लोगों ने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए जो है वो अपना फॉर्मूला लिखा, प्रोबेबिलिटी ऑफ, यानी 4 और का वर्ड यूज हो रहा था, इसका मतलब एडिशन लॉ यूज करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपके पास क्या हो जाएगी, 1/6 + 1/6, तो आंसर आपके पास हो जाएगा 2/6, तो 1/3 आपके पास आंसर हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का। ठीक है, तो ये आप लोगों ने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का जो है वो एडिशन लॉ कर लिया। अब क्लास नेक्स्ट आपके पास आते हैं, एक्सरसाइज से आप लोग क्वेश्चन खुद कर लोगे, 6.41 आप लोग खुद क्वेश्चन करोगे। नेक्स्ट आपकी जो है वो टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हम जब ऐसी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं जिसमें पहले से, जिसको निकालने से पहले ही हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, और उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हम सैम्पल स्पेस को रिड्यूस कर सकते हैं, तो उसको हम कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और उसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है।
अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को सॉल्व कैसे करते हैं ये मैं आपको बताती चलूँ। उसके लिए हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एडिशन लॉ हम लोग सॉल्व कर चुके हुए हैं। अब हम लोग कंडीशनल जो है प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करने जा रहे हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मैंने बता दिया कि जब हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया जाता है उसकी इन्फॉर्मेशन पहले ही हमें बता दी जाती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हुए हम जब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी को मेजर करते हैं, तो उसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी कंडीशन को यूज़ करते हुए प्रोबेबिलिटी को निकालना कहा जाता है। इसके लिए फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, यानी हमने एक इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी जबकि बी इवेंट हमें पहले से बता दिया गया है, तो इसको कहा जाता है ए गिवन दैट बी, यानी ये स्लैश जो है वो गिवन का जो है उसको शो करता है, गिवन दैट की टर्म को शो करता है। तो ए गिवन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, न्यूमिनेटर में दोनों के कॉमन पॉइंट लिखा जाता है, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और डिवाइड किया जाता है जो गिवन दैट की प्रोबेबिलिटी होती है। हमेशा याद रखें जो भी गिवन दैट की प्रोबेबिलिटी होगी वो डिवाइजर में आ जाएगी फॉर्मूले में, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तभी आपको इसकी समझ आएगी कि ये क्वेश्चन क्या बताता है, हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालते हैं। देखें, अ फेयर डाई इज रोल्ड वंस, एक फेयर डाई को रोल किया गया, गिवन दैट हमें पहले से बता दिया गया द आउटकम्स इज इवन, के जो आउटकम थी वो इवन थी, एंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3। अब देखें इसमें दो चीजें आप लोगों को बताती चलूँ, एक मैं अंडरलाइन करके बता रही हूँ। सबसे पहले तो अ फेयर डाई इज रोल्ड वंस, ये हमारा क्या है, रैंडम एक्सपेरिमेंट, कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें फेयर डाई को रोल किया गया। फेयर क्यों कहा गया कि डाई की 6 पॉसिबल आउटकम्स है, तो इसलिए वो फेयर डाई हो गया। गिवन दैट बता दिया गया, इट मीन्स कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, और हमें एक इवेंट की इन्फॉर्मेशन पहले से दे दी गई है। गिवन दैट द आउटकम इज इवन, के जो हमें बता दिया गया है वो जो गिवन दैट आउटकम है वो इवन होगी। फिर उसके बाद क्या कहा गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3। अब हमने जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जो रिक्वायर है वो क्या है, अ नंबर ग्रेटर देन 3। वो हमारा इवेंट खुद का क्रिएट करता होगा कि जिसमें हम लोगों ने ग्रेटर देन 3 आने की प्रोबेबिलिटी को निकालना होगा, जबकि हमें एक इवेंट गिवन दैट जो है उसकी इन्फॉर्मेशन पहले से दे दी गई है। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को शो करते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है ये देखते हैं। देखें आप लोगों को क्या बताया गया है, आप लोगों को बताया गया है कि एक फेयर डाई को रोल किया गया, ठीक है, उसमें हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स कितनी होगी, 6 हो गई, ये तो आप लोगों को पता है। फिर आप लोगों को बताया गया एक भी इवेंट है यानी गिवन दैट का इवेंट है जिसमें क्या आप लोगों को कहा गया, द आउटकम इज इवन, ठीक है। एक बी इवेंट है जो कि गिवन दैट पहले से दे दिया गया है और उसकी आउटकम क्या है, इवन है। तो बी आपके पास आउटकम्स क्या आएंगी, इवन आपके पास कितनी आउटकम्स होती हैं, टोटल सैंपल स्पेस में 3 होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक इवेंट हम लोगों ने खुद क्रिएट करना है जिसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकालना है, जो कि रिक्वायर है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन 3 आने की प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या है। तो उसके लिए आपके पास इवेंट कौन कौन से हो जाएंगे, 4, 5, 6, यानी आउटकम्स आपके पास 4, 5, 6 हो जाएंगी जो कि ग्रेटर देन 3 है। अब आप लोगों ने क्या करना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी निकालनी है इवेंट ए की यानी ग्रेटर देन 3 की, जबकि आपके पास एक बी इवेंट गिवन दैट वो पहले से दे दिया गया है। तो हम लोगों ने फॉर्मूला लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या निकलेगा, इन दोनों में कॉमन पॉइंट। तो इन दोनों में कॉमन पॉइंट कौन कौन से हैं, 4 और 6, ये देख सकते हो आप लोग, बी और ए इवेंट में 2 कॉमन पॉइंट है, 4 और 6। तो आपके पास क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या हो जाएगी, 2/6, यानी 2 आपके पास कॉमन पॉइंट्स हैं और 6 टोटल आउटकम्स हो गई। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, आपके पास 3 आउटकम्स हैं, 2, 4, 6, तो 3/6 आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गई, ठीक है। 6 से कैंसिल हो गया, तो आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या आ गई, 2/3, ठीक है। समझ आ गई आप लोगों को इस बात की। नेक्स्ट कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक और क्वेश्चन करते हैं, वो क्या है आपके पास, द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ जुलाई इज 0.50। एक प्रोबेबिलिटी दे दी गई है कि जिसमें बताया गया है कि आपके जुलाई के पहले जो दिन है उसमें बारिश होगी। द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल रेन ऑन बोथ द फर्स्ट एंड द सेकेंड डेज ऑफ जुलाई इज 0.40। और ये बताया गया है कि प्रोबेबिलिटी के दोनों दिन, पहले दिन और दूसरे दिन भी बारिश होगी, वो 0.40 है। गिवन दैट जुलाई 1 इज
अ रेनी डे, जबकि गिवन यानी गिवन की प्रोबेबिलिटी क्या है पहले से बता दी गई है, वो जुलाई 1 की प्रोबेबिलिटी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन ऑन द नेक्स्ट डे, यानी क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगले दिन बारिश होगी। इसका मतलब क्या है आप लोगों को ये मैं बता देती हूँ। सबसे पहले तो उन्होंने क्या कहा है, क्वेश्चन में गिवन क्या है। सबसे पहले तो उन्होंने जो क्वेश्चन में दिया है वो क्या है, आपके पास एक रेनी डे है जुलाई का जिसको R1 इवेंट कहा, और उसको डिफाइन किया कैसे, दैट द रेन ऑन द फर्स्ट डे, यानी इट इज़ रेन ऑन द फर्स्ट डे। तो आप लोग लिख लें इट इज़ रेनिंग, इट इज़ रेन ऑन द फर्स्ट डे, यानी पहले दिन आपकी बारिश होगी जुलाई के। और R2 एक इवेंट क्रिएट किया कि इट इज़ रेन ऑन द सेकेंड डे, यानी सेकेंड डे जो बारिश होगी वो आपका सेकेंड इवेंट क्रिएट हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि जो प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर वो क्या है कि पहले दिन जो बारिश होती है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है आप लोगों के पास 0.50, और पहले और दूसरे दोनों दिन बारिश होती है यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 एंड R2, उसकी प्रोबेबिलिटी भी उन्होंने दे दी है 0.40, और कहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 आप लोगों ने निकालनी है। ठीक है, तो आप लोग कैसे निकालोगे, कंडीशनल, जाहिर सी बात है कंडीशनल जो है फॉर्मूला उसको यूज करके निकालोगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ R2 गिवन R1, हमें R2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी जबकि हमें R1 की प्रोबेबिलिटी पहले से दे दी गई है। और हम लोग क्या फॉर्मूला लिखेंगे, R1 इंटरसेक्शन R2 डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ R1। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 इंटरसेक्शन R2 आपके पास क्या गिवन है क्वेश्चन में 0.40, प्रोबेबिलिटी ऑफ R1 आपके पास क्या है 0.50। तो आप लोग जब आंसर निकालोगे तो आ जाएगा 0.80। तो ये आप लोगों के पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, ये देखिए, होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। आज हम लोगों ने एडिशन रूल किया और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व किए। मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआ में याद रखें। नेक्स्ट हम लोग बेस थ्योरम तक अपने क्वेश्चन करेंगे और इंडिपेंडेंट लॉ करेंगे, फिर हमारा प्रोबेबिलिटी का टॉपिक खत्म हो जाएगा। दैट विल योर लास्ट लेक्चर। सो बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जाम्स।